बेसिकली इस वीडियो में हम जो हमारा जो लास्ट ईयर इंडेक्स नंबर में हमने जो डिस्कस किया था, लास्ट ईयर पास्चे और फिशर, इन तीनों को डिस्कस करेंगे। तो आपके पास ये गिवन डाटा है P0 Q0, प्राइस ऑफ बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। तो ये जो P0 है और Q0 है, ये बेस ईयर का है। बेस ईयर जैसे 2012 जो है वो आपका बेस ईयर है। ऐसे ही ये जो डाटा है, ये P1 Q1, ये 2023 का है। तो ये आपका करंट ईयर का है। ठीक है। तो ये दोनों जो है आपका बेस बेस ईयर है 2012, और 2023 जो है ये आपका करंट ईयर है। ये कमोडिटीज हैं। तो आपको यहाँ पर लास्ट ईयर इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट करना है। तो लास्ट ईयर इंडेक्स का जो फॉर्मूला हमने क्लास में डिस्कस किया था, वो सिग्मा सिग्मा P1 Q0 अपॉन में P0 Q0 इंटू में 100, ऐसा डिस्कस किया था। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था कि P1 Q0 और अपॉन में P0 Q0 इंटू में 100 है। इससे लास्ट ईयर कैलकुलेट होता है। पास्ट ईयर के लिए हमने जो डिस्कस किया था वो किया था कि P1 Q1 अपॉन में P0 Q1, और इंटू में हमने कर दिया था 100 पास्ट ईयर। ऐसे अगर फिशर का कैलकुलेट करना है तो फिशर के लिए एक सिंपल सा रूल था कि हमने अंडर रूट L/P, ऐसा अगर हम कर देंगे तो हमारा फिशर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमने क्लास में डिस्कस किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो डिस्कस करना है वो करना है, कैलकुलेट करना है P1 Q0। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है P0 Q0। नेक्स्ट जो कैलकुलेट करना है वो P1 Q1, फर्दर P0 Q1, ऐसा कैलकुलेट करना है। तो हम कर लेते हैं। तो इसके लिए इसको बेसिकली ये जो इंडेक्स नंबर जो है वो एक्सेल में आपको मैन्युअली ही यूज करना है। इसके लिए कोई फॉर्मूला आपके पास नहीं है। तो हमें P1 Q0 को मल्टीप्लाई करना है। तो P1 की पोजीशन ये है, तो इक्वल का साइन। तो P1 की पोजीशन ये है इंटू Q0 की पोजीशन। P1 और Q0 कैलकुलेट करना है तो Q0 की पोजीशन। एंटर 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 करने के बाद हमने क्या किया है कि हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब इसको हम स्क्रॉल डाउन कर देते हैं या कॉपी पेस्ट कर देते हैं। जैसे कॉपी है, हमारे पास पेस्ट हो गया। ठीक है, पेस्ट हो गया। या हम इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं। फर्दर P0 Q0 कैलकुलेट करना है तो इक्वल, हमारे पास P0 का है तो P0 की पोजीशन ये है P15 इंटू में Q0 की पोजीशन। एंटर करते ही हमारे पास वैल्यू आ गई है। इसको हम कॉपी और नेक्स्ट पे हम पेस्ट कर सकते हैं या इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। फर्दर P1 और Q1 कैलकुलेट करना है तो इक्वल का साइन। P1 हमारे पास ये है, P1 की पोजीशन T15 इंटू में Q1 की पोजीशन। एंटर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट जो है हमें जो कैलकुलेट करना है वो करना है P0 Q1। तो इक्वल P0 और इंटू में Q1।
एंटर एंटर करने के बाद हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। अब इन सब का हमें सम चाहिए, और सम चाहिए तो इक्वल सम का फॉर्मूला ब्रैकेट इसकी पोजीशन F15 के बाद कॉलन, और कॉलन के बाद यहां तक मुझे सम चाहिए F19 तक। ठीक है, ब्रैकेट बंद, तो टोटल आ जाता है। फिर हमें फिर हमें इसका इसका सम चाहिए तो इक्वल सम ब्रैकेट इसकी पोजीशन कॉलन, कॉलन कैसे होगा, तो कई बार कॉलन में गड़बड़ी करते हैं, तो शिफ्ट के साथ ये ऑप्शन जो है वो आपको एंटर करना है कॉलन, और यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज डिवाइड। ठीक है, हम इसको और तरीके से डायरेक्ट हम स्क्रॉल भी कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, तो इन सबका टोटल आ जाए। अब लास्ट पेयर का जो फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला नहीं है, मैनुअली हमें करना है, तो मैनुअली इक्वल, तो लास्ट पेयर के फॉर्मूले के लिए हमें P1 और Q0 जो है उसको, उसका सम चाहिए। तो P1 और Q0 का सम यहाँ पे है, डिवाइड, इसके बाद अपॉन में P0 Q0, और इनटू में 100। तो ये इंडेक्स नंबर लास्ट पेयर के थ्रू आ गया। अब पास्चे का जो फॉर्मूला है उसके लिए है वही, फिर मैनुअली करेंगे इक्वल P1 Q1 की पोजीशन, सम ऑफ P1 Q1 की पोजीशन डिवाइडेड बाय P0 Q0 की पोजीशन। ठीक है, तो P0 Q1 की पोजीशन इनटू में 100, तो ये हमारे पास पास्चे के थ्रू आ गया। अब ऐसी फिशर का फॉर्मूला चाहिए, तो फिशर के लिए आपको लास्ट पेयर और पास्चे को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो इक्वल लास्ट पेयर की पोजीशन क्या है, यहाँ ये पोजीशन है C21 इनटू में पास्चे की पोजीशन इक्वल, तो ये वैल्यू आ जाती है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो हम इक्वल स्क्वायर स्क्वायर रूट ब्रैकेट नंबर, ये नंबर ब्रैकेट क्लोज, तो ये हमारा फिशर का, तो लास्ट पेयर पास्चे फिशर ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैनुअली। ओके, तो इंडेक्स नंबर में सब कुछ मैनुअली करना है आपको, बेस ईयर और करंट ईयर के बेसिस पर आपको बाकी चीजें कैलकुलेट करना। ओके।